अब बस कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिरयानी ना बनाएं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक बहुत ही सिंपल रेगुलर होम रेसिपी चिकन बिरयानी की शेयर की जाए। बहुत आसानी से बनेगी और बहुत ही टेस्टी भी आएगी। चिकन बिरयानी जब भी बनाएं तो बहुत आराम से और सुकून के साथ बनाएं, क्योंकि ये जो है बहुत ही पेशेंस के साथ बनाई जाने वाली रेसिपी है। इसके अंदर ढेर सारे मसाले पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला है वो है आपका प्यार और आपका लव, जो उसको जो है टेस्टी बनाता है। इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए फिर चिकन बिरयानी बनाते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा। तो चिकन मैरिनेशन के लिए आप वो बर्तन लें जिसमें आपको फाइनली बिरयानी दम करना है। तो उसके लिए हमेशा एक बड़ा बर्तन लें और जो कि डीप होना चाहिए, और इसके जो बॉटम है वो थिक होना चाहिए। अगर आपके बर्तन की बॉटम थिक नहीं है तो फिर आपको इसको एक तवा नीचे रखना पड़ेगा जब आप इसे दम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यही ले लें और इसको एक तरफ और रख लें, और इसके बाद हम इसके अंदर सारी चीज़ें डालते जाएंगे। तो मैंने 1 किलो चिकन लिया है। ये चिकन जो है ये होल चिकन है, ये कंपोनेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 किलो चिकन थाइज ले ली या 1 किलो चिकन ड्रम स्टिक्स ले ली हैं। ये होल चिकन है और होल चिकन ही लीजिएगा। ये पूरा होल चिकन अच्छे से क्लीन करके इसे मैरिनेशन वाले बर्तन में डाल दें। उसके बाद हमें चाहिए कुछ गरम मसाले। तो गरम मसालों के अंदर 4 ले लें ब्लैक कार्डेमम, और 5-6 ले लें आप लौंग, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच काला ज़ीरा और आधा चम्मच शाह ज़ीरा। 4-5 ले लें ग्रीन इलायची, और 8-10 दाने आप ले लें कबाब चीनी के। नहीं हो तो कोई बात नहीं है। काली मिर्च हमने यहाँ पर नहीं ली है क्योंकि हम उसका पाउडर डालेंगे। और 2 स्टार अनीस ये ले लें आप। 1 चाय का चम्मच सौंफ ले लें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है उसका। और 3 पत्ते ये तेज़ पत्ते ये ले लें आप। और ये एक चीज़ है, इसको कहते हैं स्टोन फ्लावर या पत्थर के फूल, दगड़ फूल भी बोलते हैं। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये भी जो है बहुत अच्छा एरोमा और फ्लेवर देगा आपको। तो ये सब जो है उठा के ये भी आप इसी के अंदर डालना है चिकन के साथ। फिर आते हैं आपके पाउडर्ड मसाले, जिसके अंदर 2 टेबल स्पून आप ले लें धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, आधा टी स्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला, और आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च, और 1 चाय का चम्मच नमक। बस इतना काफ़ी होगा। ये सब भी इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा ये कुछ ग्रीनरीज। ये है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधी कटोरी ले लें, और आधी कटोरी ये पुदीना है, ये ले लें। पुदीना भी मिस मत करिएगा, पुदीना से भी बिरयानी की एक अलग फ्लेवर आती है। और ये मैंने 5-6 हरी मिर्ची ले ली थी, इनको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। कुछ लोग इसको पीस भी लेते हैं, ग्राइंड भी करते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम है, ज़रूरत नहीं होती, इसी में ही काम चल जाएगा। ये तीनों चीज़ें भी इसके अंदर। 1 किलो चिकन था, उसमें 200 ग्राम दही ले लें, ये भी इसमें डाल दें। ये है फ्राइड अनियन। तो 1 किलो चिकन में मैं 50 ग्राम फ्राइड अनियन डाल रहा हूँ इसमें। ये ऑलरेडी मिलती है आपको मार्केट में, बैरिस्टा कहलाती है। अगर आपको दुकान में नहीं मिल रही है तो आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। बस तेल लें और उसके अंदर प्याज डालें और उसको जो है आप फ्राई करके रख लें सुखा के। आपके बहुत काम आएगी जब भी आप कौरमा बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि एक झंझट वाला काम होता है, इससे आप बच सकते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है काम। तो ये 50 ग्राम फ्राइड अनियन है, ये भी इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच जिंजर पेस्ट और 1 चाय का चम्मच गार्लिक पेस्ट, ये भी ले लें और ये भी इसके अंदर डाल दें आप।
फिर ये नींबू का जूस है, लेमन जूस, 30 ml लेमन जूस ये मैंने निकाला है। अब डिपेंड करता है आपके लेमन कितने बड़े हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ा वाला लेमन था और आधे लेमन में ही 30 ml बड़े आराम से निकल आया। ये भी इसके अंदर डाल दें। ये है देसी घी। कोशिश करिएगा कि आप देसी घी ही इस्तेमाल करें चिकन के साथ। चिकन का जो अपना फ्लेवर है बहुत इन्हांस हो जाता है देसी घी के साथ। तो 1 किलो चिकन था, मैंने इसमें 50 ग्राम ये देसी घी है, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अभी सारी चीज़ें आपने इसमें डाल दी हैं। अब आप ग्लव्स पहने, उसको अच्छे से मिक्स करें हाथ से, चम्मच से मिक्स नहीं करिएगा, हाथ से मिक्स करें। मैं हर ईद पर जो हमारी जो लोकल मस्जिद है वहाँ पर भी मैं ये चिकन बिरयानी और शामी कबाब बना के ले जाता हूँ ढेर सारा। मैं कई किलो बिरयानी बनाता हूँ और ढेर सारे शामी कबाब बनाता हूँ और वहाँ पर सर्व करता हूँ लोगों को। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दें और कम से कम 8 घंटे के लिए मैरिनेट करें। प्रेफरेबली आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन रखिएगा आप फ्रिज में, बाहर नहीं रखिएगा। अब जबकि चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है बिरयानी के लिए, इसी बीच में हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो 1 किलो चिकन था हमारा, तो उसके लिए मैंने 800 ग्राम बहुत अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस लिया है। कभी भी जो गोश्त की जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा चावल मत लीजिएगा, क्योंकि होगा क्या कि आपके चावल बच जाएंगे और आपकी बोटियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। फिर बाद में आप उसे बोटियाँ ढूंढ रहे होंगे और आपस में आपकी लड़ाइयाँ होंगी। तो हमेशा थोड़ा सा कम ही रखें। तो 1 किलो गोश्त है तो 800 ग्राम चावल है, बिल्कुल सही रेशो है। इस चावल को अच्छे से धोकर आप कम से कम 2 घंटे के लिए अच्छे से पानी में, ढेर सारे पानी में इसे सोक कर दें। ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप चावल सोक नहीं करेंगे तो आप ठीक से पकेंगे नहीं, वो यूनिफॉर्मली नहीं पकते। 800 ग्राम चावल को बॉईल करने के लिए मैं इससे 4 गुना ज़्यादा पानी लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रफली 1 किलो मान लूँ तो 4 लीटर पानी मुझे चाहिए इन चावलों को बॉईल करने के लिए। और उसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, और सॉल्ट जो है वो आप ऐसे मान के चलें कि 1 लीटर पानी में 2 चाय के चम्मच सॉल्ट आप डालें, तो 4 लीटर के अंदर 8 चाय के चम्मच सॉल्ट पड़ेगा। इससे कम मत करिएगा कभी भी। ज़्यादा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपने सॉल्ट कम डाला तो आपके चावल थोड़े फीके फीके रहेंगे और बिरयानी थोड़ी फीकी फीकी रहेगी, मज़ा नहीं आएगा आपको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सॉल्ट में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सॉल्ट जो है ना वो पानी के अंदर ही चला जाएगा, वो चावल के अंदर नहीं जाता उतना। तो चावल में सही से सॉल्ट का लेवल होने के लिए आपको पानी के अंदर पानी के हिसाब से सॉल्ट डालना है, ना कि चावल के हिसाब से। जब पानी बॉयल हो रहा होगा तो इससे पहले कि हम उसके अंदर चावल डालें, हम उसके अंदर कुछ और चीज़ें डालेंगे। ये दालचीनी के 2 पीसीस हैं, ये ले लें, वो डाल दें। अगर आपको याद होगा कि मेरिनेशन में मैंने ढेर सारे गरम मसाले डाले हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने दालचीनी नहीं डाली थी। वो दालचीनी मैं हमेशा चावलों में डालता हूँ, ख़ोरमे में नहीं। 5-6 लौंग हैं वो इसके अंदर डालेंगे, और काला ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा वो डालूँगा मैं, और 30 ml लेमन जूस है वो, और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच देसी घी, ये मैं उबलते पानी में डालूँगा। उसके बाद ही मैं उसके अंदर चावल डालूँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा जब मैं वो काम करूँगा। तो वैसे भी अगर आप रूटीन में भी अगर आप चावल बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप 2-4 लौंगे डाल दें और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें, 2-4 बूंद ऑयल डाल दें, तो उससे आपके चावल अलग अलग रहेंगे बिल्कुल, और बड़ी अच्छी से खुशबू एक पैदा होगी। जब हम फाइनली बिरयानी को दम लगाएंगे तो हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है, एक तो फ्राइड अनियन, 50 ग्राम फ्राइड अनियन काफ़ी है, और हरा धनिया और पुदीना, बहुत इंपॉर्टेंट पुदीना, वो इसे बारीक काट लें। उसके बाद मुझे 50 ग्राम देसी घी वो चाहिए होगा। अगर आपको याद हो 50 ग्राम मैंने पहले भी मैरिनेशन में लगाया है, तो टोटल 100 ग्राम देसी घी हो जाएगा 1 किलो गोश्त के लिए। और 1 कटोरी ले लें जिसके अंदर आप दूध ले लें करीब करीब 50 ml, और उसके अंदर आप ये ऑरेंज फूड कलर डाल लें, और 1 कटोरी और लें, इसमें के अंदर भी सेम अमाउंट दूध का ले लें, और उसके अंदर 1-2 चुटकी आप ज़ाफ़रान डाल दें। ज़ाफ़रान अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप सिर्फ ज़ाफ़रान ही डालना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है।
फूड कलर से एक जो बिरयानी के कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है वो आता है। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ें आप डालना चाहें डाल लें, दोनों डालें और भी अच्छा, क्योंकि ज़ाफ़रान जो है वो सिर्फ कलर भी देता है लेकिन हल्का कलर होता है, तो बहुत लोगों को उतना पसंद नहीं आता। और इसके साथ इसकी जो फ्लेवर है वो तो आती ही है। इसके अंदर कलर बहुत अच्छा आएगा लेकिन फ्लेवर नहीं आएगी। तो अगर आप दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो दोनों कलर आएंगे और बहुत अच्छी ज़ाफ़रान की फ्लेवर भी आएगी और आपकी बिरयानी बिल्कुल फंटास्टिक बनेगी। और हमें चाहिए होगा केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर 2 चाय के चम्मच केवड़ा वाटर ले लें। ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है रेगुलर केवड़ा वाटर ले रहे हैं, कंसनट्रेट नहीं, क्योंकि कंसनट्रेट छोटी बोतल में आता है इस तरह से। कंसनट्रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, अगर आप उसे 2 चम्मच लेंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल गारत हो जाएगी। ये जो है 1 या 2 बूंद पड़ता है छोटा वाला, ये 1-2 चम्मच पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बिरयानी की आर्ट में एक ख़ास बात ये है कि इतनी इसमें ढेर सारे फ्लेवर्स और ढेर सारी खुशबुएँ और ढेर सारे मसाले पड़ते हैं। इन सब में से कोई भी मसाला या कोई भी खुशबू डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। इन सब को ब्लेंड होके और एक कॉमन एक फ्लेवर आना चाहिए जो कि असली बिरयानी की फ्लेवर होती है। आपको पता ना चले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। कभी आपको कीड़े की खुशबू आ रही है, कभी आपको गरम मसाले की खुशबू आ रही है और कभी आपको ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है, और उसी खुशबू में ही आप सारी बिरयानी चट कर जाएंगे। तो यही आर्ट है कि कोई भी एक फ्लेवर डोमिनेट ना करे और कोई भी एक टेस्ट डोमिनेट ना करे, क्योंकि टेस्ट भी तरह तरह के हैं और फ्लेवर से अलग अलग तरह की हैं। तो आइए फिर बिरयानी बनाते हैं। तो अब आइए बिरयानी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉट ले लें बड़ा सा, और इसके अंदर आपको पानी उबालना है। तो ये 800 ग्राम चावल था, तो इसको अगर हम 1 किलो मान लें तो इसका 4 टाइम्स यानी कि करीब करीब 4 लीटर मैंने पानी इसके अंदर ले लिया है। और बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि चावल को फैलने में और उसको हैंडल करने में ज़्यादा आसानी रहे। अब ये पानी बॉयल होने वाला है और इसके अंदर अब मैं डालूँगा नमक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। 1 लीटर पानी में 2 चाय के चम्मच आपको नमक डालना है। तो 4 लीटर पानी है तो मैंने 8 चाय के चम्मच नमक डाला है। अगर आप इससे कम डालेंगे तो आपके चावल फीके फीके रहेंगे और आपको बिरयानी में उतना मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद 30 ml मैंने ये लेमन जूस वो इसमें डाल रहा हूँ। चावल बहुत ही खिले खिले रहते हैं इसकी वजह से। और ये जो गरम मसाला साबुत मैंने कुछ रखा था जिसके अंदर दालचीनी है और लौंग है और काला ज़ीरा है, वो भी इसमें डाल दें। और 1 चाय का चम्मच इसमें देसी घी डाल दें बस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसको पूरी तरह से बॉयल होने दें। जब तक ये बॉयल हो रहा है आइए देखते हैं मैरिनेशन कैसा है हमारा। ये हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था और 6 घंटे मैंने रखा है इसको, ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी जो कि 250 ml पानी है ये मैं डाल के इसको मैं भूनूंगा। तो फ्लेम ऑन करें और इसको अच्छे से भून लें। ये देखिए इस कौरमे को भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और ये पूरी तरह से लिक्विफाई हो गया है और इसका मसालों का कच्चापन जो है वो इस भुनाई से थोड़ा निकल जाता है, तो बाद में ये टेस्ट इसका और अच्छा सा हो जाता है। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, जो भी कुछ है मसाला ही है। अगर हम इस सूरत में इसके ऊपर चावल डाल के इसको हम दम लगाएंगे तो नीचे का सारा मसाला और थोड़ा सा गोश्त वो भी नीचे लग जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करें, ये जो चावल का पानी जो बॉयल हो रहा है इसमें से आप 1 कप पानी निकाल लें अभी। और ये निकाल कर आप इस कौरमे में ऐड कर दें। तो ये देखिए अब ये लिक्विड सा हो गया है, तो अब ये नीचे नहीं लगेगा। अब आप इसकी फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें और चावलों को रेडी होने का इंतज़ार करें। फ्लेम में बंद कर दे रहा हूँ। अब ये चावलों का पानी बॉयल हो गया है और अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे जिसको हमने 2 घंटे सो करके रखा हुआ था। चावलों को अच्छे से मिक्स कर दें, इसको बॉयल आने दें और आप इसको तब तक पकाएं जब तक कि चावल 80% तक जो है सॉफ्ट ना हो जाए। ये चावल इस पानी को अब्ज़ॉर्ब करेगा और फूलेगा और जो इसका नमक है वो भी अब्ज़ॉर्ब करेगा और जो हमने कुछ
मसाले डाले थे, खड़े गरम मसाले, वो भी इसमें इसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे। चावलों को बॉईल होते हुए 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त चावल ये फूल गए हैं। इनकी लेंथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना लंबा हुआ है ये चावल, और ये देखते हैं इसमें कितना गला है ये। तो इसको अब ऐसे दबा कर देखें, देखिए 80% ये गल गया, जितना ही हमें चाहिए था। बस अब आप इसकी फ्लेम को बंद कर दें। इसके बाद अब हमें बिरयानी में इसका दम लगाना है। चावल को निकालने का सबसे आसान तरीका है, एक ऐसा फ़िल्टर ले लें और इसको ऐसे लें, बिरयानी के ऊपर ऐसे डाल दें। अब इन चावलों को आप लेवल कर दें और अब हम इसके ऊपर और दूसरी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले ये आप ऑरेंज कलर लें और इसका एक क्रॉस बना दें इसके ऊपर ऐसे। उसके बाद ये हमने ज़ाफ़रान दूध में सोख करके रखा था, इससे एक सर्कल बना दें इसके ऊपर। ये केवड़ा वाटर है, वो भी डाल दें इसके ऊपर। उसके बाद ये 50 ग्राम घी था, ये भी डाल दें। एक चम्मच ले लें और उससे जो है सब तरफ इसको ऐसे डाल दें। उसके बाद जो आपकी फ्राइड अनियन थी 50 ग्राम, वो इसके ऊपर डाल दें। फिर लास्ट में आपका जो धनिया और पुदीना है वो इसके ऊपर डाल दें। अब इसके बाद हमें इसको ढक्कन लगा के दम लगाना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक एल्युमिनियम फॉयल ले लें या फिर एक कपड़ा ले लें डैम्प क्लॉथ, वो उसके ऊपर रखें और फिर इसको अच्छे से दबा दें। अब इसके ऊपर कुछ वज़न रख दें। अगर आपने ये सुना हुआ है कि एल्युमिनियम फॉयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या कुछ पॉइज़न क्रिएट करता है, तो गलत बात है, आप गूगल करके देख सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल बिल्कुल हार्मलेस है। अब जो है आप फ्लेम ऑन करें। अब फ्लेम को ऑन करके मीडियम हाई पे रखें और 3 मिनट तक इसको रखें वहाँ पर। उसके बाद 15 मिनट तक आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। अगर आपके पॉट का बॉटम जो है वो थिक नहीं है तो आपको 3 मिनट के बाद एक तवा नीचे रखना पड़ेगा, ताकि आपके चावल और आपकी जो चिकन है वो जले नहीं। इस पॉट की बॉटम अच्छी खासी थिक है तो मुझे तवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम आपको और करना है कि हर 5 मिनट के बाद इसको आपको थोड़ा घुमा देना है इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी फ्लेम किसी एक जगह पर नहीं रहेगी और बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसको पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसकी फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो कर दें, एकदम स्लो, और इसको थोड़ा सा घुमा दें। बस ये काम आपको हर 5 मिनट बाद करना है। 15 मिनट के बाद हम इसको बिल्कुल ऑफ कर देंगे फ्लेम को, और इसके बाद 15 मिनट तक और हम इसको छुएंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसके बाद ही हम खोलेंगे इसे। 15 मिनट हो गए हैं और मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दे रहा हूँ, और अगले 15 मिनट तक मैं इसे बिल्कुल भी खोलूँगा नहीं। उसके बाद ही मैं इसको डिश आउट करूँगा। बिरयानी को दम पर रखे हुए पूरा आधा घंटा हो गया है और अब देखते हैं इसका क्या हाल है। तो सांस रोक कर और दम संभाल कर बैठिए, देखिए क्या निकलता है। या वाह, क्या मज़ेदार खुशबू है, वाह वाह, ज़बरदस्त खुशबू है। देखिए ये हमारी बिरयानी तैयार हुई है। अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ और तब आप उसको देखिएगा। देखिए क्या ज़बरदस्त चिकन बिरयानी तैयार हुई है, और मैंने आपको बहुत ही तफसील के साथ और स्टेप बाय स्टेप इसको बताया है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बनाइएगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए और आपको शौक़ होना चाहिए बनाने के लिए। एक बार फिर से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस ईद पर आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे याद रखिएगा।